दोस्तों, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि बासत के दोस्त फहद की शादी होने जा रही है, लेकिन इसकी शादी बानो के साथ ना हो सकी। इस शादी में हंगामा तो तब पैदा होगा जब बासत और आयशा के दरमियान बासत की पुरानी मंगेतर सोहा आ जाएगी और जानबूझकर बासत को ट्रैप करेगी। हालांकि इसे बासत से कोई मोहब्बत नहीं। बासत का सोहा के साथ शादी में शिरकत करना आयशा को अच्छा नहीं लगेगा और वो टूटे दिल के साथ एक तरफ तन्हा खड़ी होगी तो बासत इसके पास आ जाएगा और इसकी तारीफ़ करेगा और कहेगा कि तुम बहुत हसीन लग रही हो। तो ऐसे में आयशा इससे कहेगी कि जिसके साथ आए हो उससे भी ऐसा ही कहा होगा, क्योंकि आज तो आयशा को ऐसा लगा कि जैसे इसकी मोहब्बत दम तोड़ गई हो। इन दोनों को बातें करते देखकर सोहा इनके करीब आ जाएगी। बासत इसका इंट्रोडक्शन करवाएगा तो वो गिला करने लगेगी कि वही तो मैं सोच रही थी कि तुम मेरे साथ आए थे, मगर बातें किसी और के साथ कर रहे हो, भूल गए हो मुझे। अब आयशा बासत से रूठ कर वहाँ से चली जाएगी, क्योंकि इससे अब और बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। बासत और सोहा दुल्हा के साथ सेल्फी बनाने लग जाएंगे। अब आयशा का इस शादी से रूठ कर चले जाना बासत को महसूस तो होगा। वो समझ जाएगा कि आयशा इससे नाराज़ हो गई है। आखिर वो आयशा की वालदा के घर खुद जाकर इसे मनाएगा कि ऐसा नहीं है जैसा वो समझ रही है, सोहा सिर्फ मेरी दोस्त है। वो आयशा को सब कुछ समझाने की कोशिश करेगा, मगर ऐसे में आयशा की वालदा मामलात को ख़राब कर देगी, बल्कि वो तो जैसे जानबूझकर इन दोनों में फसाद करवाने आई हो और रहा सहा जो नाम का रिश्ता है वो भी ख़त्म करवा दे। आते ही बासत पर गरज पड़ेगी कि अरे तुम क्या मेरी बेटी को खाक इज्जत दोगे? तुमने तो अपनी सगी माँ का लिहाज नहीं किया, इसकी भी इज्जत नहीं की। वो बोलती रहेगी और बासत के दिल पर जैसे छुरियाँ चलती रहेंगी। वो तो अपनी वालदा से माफ़ी मांग चुका था। अगर उसने अपनी माँ के साथ ऐसा रवैया रखा भी था तो वो इसका पर्सनल मैटर है। आयशा की माँ को तो हक नहीं पहुँचता कि वो बासत को इस तरह सुनाए। बासत तो पहले ही औरतों को अच्छा नहीं समझता। उसने तो ऐसी बातों से यहाँ से नाराज़ होकर जाना ही था, और ये सब आयशा को भी अच्छा नहीं लगेगा कि जो इसकी वालदा ने कर दिया। अच्छा भला सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। आयशा बानो से इन मामलात के बारे में बात करेगी तो वो आयशा को समझाएगी कि तुम बासत के बगैर नहीं रह सकोगी, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम बासत के पास चली जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। तो आयशा अपना सामान बांध लेगी और बासत के पास वापस लौट जाने के लिए अपना सूटकेस तैयार करेगी। तो इसकी वालदा इसे खरी खरी सुना देगी कि जब वो घर से निकालेगा तो फिर रोते हुए मेरे पास ना आना। हालांकि इसकी वालदा को तो समझाना चाहिए कि मियाँ बीवी में इख्तलाफात हो जाते हैं, तुम अपने शौहर के पास वापस जाओ। फिर आयशा बुझे दिल के साथ बासत के पास चली जाएगी। वहाँ जाते ही वो सोहा को बासत के पास बैठे बातें करते देख लेगी। वो आयशा के बारे में और इसकी माँ के रवैये के बारे में बात कर रहे होंगे और आयशा एक बार फिर मायूस होकर वापस लौट जाएगी। अब वो शौहर की न माँ की सुनसान सड़क पर अकेली सामान उठाए चल निकलेगी।